अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑफ पीएमसी एमडी कैट। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट के पीएमसी एमडी कैट के एक्सपीरियंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से जाना था, किस तरीके से ऑनलाइन एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना था, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन तमाम एक्सपीरियंस को हम डिस्कस करने जाएंगे। याद रहे ये एक्सपीरियंस उन्हीं स्टूडेंट से पूछकर जो है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीएमसी का अब तक टेस्ट दे चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ पीएमसी एमडी के। अब ये एक्सपीरियंस जो है वो उन्हीं स्टूडेंट से पूछ कर हम जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीएमसी एमडी कैट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो सबसे पहले जो बात उन्होंने बताई कि रीच एग्जामिनेशन सेंटर हाफ आवर बिफोर। कम से कम भी आपने आपका जो एग्ज़ाम की जो डेट टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल इवनिंग शिफ्ट वालों की जो टेस्ट टाइमिंग है वो कितनी है, 2 बजे। तो उन्होंने ये एडवाइस की है कि कम से कम भी आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर आधा घंटा पहले, हाफ आवर पहले आपने क्या करना है, पहुँचना है। आप वहां जब पहुंचेंगे तो आपसे क्या पूछे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपकी चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग। अब डॉक्यूमेंट्स चेकिंग में अगर आपके पास ओरिजिनल CNIC है अपना और प्रिंट आउट ऑफ रोल नंबर स्लिप जो है उसकी प्रिंट आउट है और आपका अपना ओरिजिनल NIC है, दैट्स इनफ, और कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है। ये 2 चीज़ आपसे चेक की जाएंगी। और अगर ये ओरिजिनल CNIC नहीं है तो फिर क्या चाहिए होंगी, फादर्स ओरिजिनल CNIC, फादर का ओरिजिनल NIC चाहिए होगा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगी और बे फॉर्म भी क्या चाहिए होगा, ओरिजिनल चाहिए होगा। ये वो चीज़ें, वैसे इससे पहले मैंने गाइडलाइन में और डिटेल चीज़ें भी बता दी थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग इन शॉर्ट कि आप जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो मेन गेट पर आपसे जो है वो क्या की जाएंगी, आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की क्या की जाएंगी, चेकिंग की जाएगी। आफ्टर प्रॉपर चेकिंग वेरिफिकेशन कोड स्लिप विल बी प्रोवाइडेड। आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या करेंगे, चेक करेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको क्या प्रोवाइड कर दी जाएगी, वेरिफिकेशन कोड स्लिप। आपको उसी वक्त जो है वो कंप्यूटराइज स्लिप जो होगी उस पर एक कोड होगा, वो वेरिफिकेशन कोड स्लिप आपको दे दी जाएगी, उस पर एक कोड लिखा हुआ होगा, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन एक और बात, नथिंग इज अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ भी अलाउ नहीं होगा। अब कुछ भी से मुराद क्या है, इवन वॉच, घड़ी है ना, आपकी वॉच है, वो भी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अलाउ नहीं होगी। पानी की बोतल, जूस की बोतल, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। आप कहते हैं ना कैलकुलेटर, सेलफोन, ये तो दूर की बात है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अलाउ करें। आपको वॉच भी जो है वो अलाउ नहीं कर रहे। इसी तरीके से पानी की बोतल, जूस की बोतल, कुछ भी अगर आप लेके जाते हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं करेंगे। अब जो है वो आप जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो कोई लास्ट टाइम की तरह कोई छोटे छोटे जो है वो क्लासरूम नहीं है। एक बड़ा सा हॉल होगा, एक बड़ा सा जो है वो हॉल होगा जिसमें क्या होंगे, 300 to 400 स्टूडेंट, तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट जो होंगे। या जो पुराने एक्सपीरियंस बच्चे ना, हज़ारों की तादाद में एक साथ बच्चे जो हैं वो आ जाते थे, वो भी नहीं है। या लास्ट टाइम की तरह जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में जो सेंटर लगे थे जिसमें छोटे छोटे क्लासरूम थे, डेस्क में आपको बिठा दिया जाता था। अब कहीं गर्मी थी, कहीं पंखों की फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल एक अजीब सा लास्ट टाइम जो निज़ाम था वो इस साल यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको एक बड़ा सा हॉल होगा, अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट इन एयर कंडीशन हॉल, पूरा AC वाला जो है वो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें 300 से 400 स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल डिस्टेंस पर जो है वो एक तरीके से क्या होंगे, बैठे हुए होंगे। एक और चीज़ यहाँ बता दें, वाइट बोर्ड, मार्कर एंड डस्टर फॉर रफ वर्क। आपको जो है वो रफ वर्क के लिए वो उन्होंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे ही आप अपनी सीट पर जाएंगे तो आपको एक वाइट बोर्ड दिया जाएगा। वाइट बोर्ड पर क्या होगा, आपको साथ ही साथ मार्कर दिया जाएगा और डस्टर दिया जाएगा।
अब कोई भी सवाल है जिसमें आपको रेफर करना है तो आप मार्कर से क्या करेंगे, मार्कर से वो व्हाइट बोर्ड पर रेफर करेंगे और डस्टर से मिटा दे जाएंगे। तो आप अलग अलग सवाल का रेफर करने के बाद उसे क्या कर सकेंगे, मिटा सकेंगे। तो व्हाइट बोर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मार्कर होगा और डस्टर होगा फॉर रेफर। वाटर बॉटल विल बी प्रोवाइडेड बाय पीएमसी। पानी की जो बोतल है वो आपको पीएमसी की तरफ से क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। अब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई। अब आप जैसे ही अपनी सीट पर बैठते हैं, टेबलेट विल बी प्रोवाइडेड टू ईच स्टूडेंट। आपको जो है वो बाकायदा टेबलेट जो होगा वो आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग क्या होगा, टेबलेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही टेबलेट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपके पास एक ऑप्शन होगा लॉगिन का। अब उस टेस्ट में गौर से सुनिएगा, उस टेस्ट में आप लॉगिन तब होंगे, आपको क्या होगा, वेरिफिकेशन कोड स्लिप जो आपको मिली है ना मेन गेट पर प्रॉपर चेकिंग के बाद जो आपको वेरिफिकेशन कोड स्लिप प्रोवाइड की गई है, वो वेरिफिकेशन कोड जो होगा वो आप अपने टैबलेट में क्या करेंगे, लॉगिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो बाकायदा आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि ये वेरिफिकेशन कोड आपने लिखना है और आपने लॉगिन का बटन क्या कर देना है, प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, SOPs ऑफ कोविड-19 की SOPs आपके सामने क्या हो जाएंगी, कोविड-19 की SOPs आपके सामने लिखी हुई आना शुरू हो जाएंगी। और टेस्ट इंस्ट्रक्शन, और उन टेस्ट इंस्ट्रक्शन को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसमें बाकायदा लिखा होगा कि टोटल आपके पास 210 सवाल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर MCQ के साथ जो है वो 4 ऑप्शन होंगे, टाइम ड्यूरेशन आपके पास 3.5 घंटे हैं। वो पूरी टेस्ट इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी हुई आएगी। एहतियातन आपने टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर लेना है, टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास क्या होगा, टेस्ट स्टार्ट एट फिक्स 2 PM। गौर से सुनिएगा, इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट की जो टाइमिंग है वो 2 PM है। फॉर एग्जांपल इवनिंग शिफ्ट वाला स्टूडेंट है, वो ये ना सोचे कि वो 10 मिनट लेट पहुंचेगा, 15 मिनट लेट पहुंचेगा, तो वो टाइम वेस्ट होगा ना उसका। आधा घंटा पहले पहुंचना है ताकि मेन सीट पर फिक्स 2 बजे, टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, फिक्स 2 बजे जो है वो टेस्ट शुरू होगा। आपने लॉगिन कर दिया, ये नहीं है कि टेस्ट शुरू हो जाएगा, लॉगिन कर दोगे टेस्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आएगी। और फाइनली जैसे ही वो अपने मास्टर फाइल से, जैसे ही वो अपने PC से, सर्वर से क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और फिक्स टाइमिंग पर वो टेस्ट क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो फिक्स इवनिंग वालों की अगर मैं बात करूं तो फिक्स 2 बजे टेस्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंड टाइम क्लॉक स्टार्ट, ऊपर घड़ी भी बनी हुई आ जाएगी। 3.5 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है, ऊपर जो है वो क्लॉक भी क्या होना शुरू हो जाएगी, वो भी बनी हुई आना शुरू हो जाएगी कि भाई अब 3.5 घंटे हैं, अब 3 घंटे रह गए, अब 2.5 घंटे रह गए, 2 घंटे रह गए। और बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, कहते हैं 210 सवाल के लिए टाइम बहुत है। ये मत सोचना कि टाइम शॉर्ट है, ये है ये, 3.5 घंटे 210 सवाल के लिए क्या है, बहुत है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर कीजिएगा, जल्दबाजी करते हुए गलत सलत जो है वो सवाल करने की कोशिश मत कीजिएगा स्टार्टिंग में। अब जो है टाइम क्लॉक बनी हुई आ जाएगी। अब जो है वो सेक्शन बने हुए नहीं है। अब होता है ना कि पहले मैं फिजिक्स करना चाह रहा हूँ या पहले तो मैं लॉजिकल रीजनिंग करना चाह रहा हूँ, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनका सबसे पहले बायोलॉजी के सवाल आना शुरू हो गए। वो होता है ना कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आना शुरू हो जाता है, वैसे ही आना शुरू हो गया। तो स्टार्टिंग में 68 क्वेश्चन जो लाइन से थे वो बायोलॉजी के आना शुरू हो गए, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद 56 क्वेश्चंस लाइन से जो है वो फिजिक्स के आना शुरू हो गए। फिर इसके बाद जो है वो लाइन से 56 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आना शुरू हो गए, फिर इंग्लिश के, और फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के जो 10 सवाल हैं वो आना शुरू हो गए। इस तरीके से टोटल जो है वो 210 सवाल जो है वो 1 बाय 1 आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब जो है वो हर सवाल पर आपने क्या करना होगा, आफ्टर मार्किंग ऑप्शन क्लिक नेक्स्ट बटन। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए द SI यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, मिसाल के तौर पर जो लास्ट टाइम 30 अगस्त के पेपर में आया था, तो अब आपको पता है जूल, मिसाल के तौर पर, तो आपने जूल पर क्या किया है, क्लिक किया है। जूल पर क्लिक करके आपके साइड पर एक बटन होगा, उसका होगा नेक्स्ट बटन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो था बिलफर्स जो है वो मान लो SI यूनिट ऑफ वर्क था बिलफर्स, चाहे वो बायोलॉजी फिजिक्स कुछ भी हम कह रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने उसको मार्क किया, ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया जूल, और आपने नेक्स्ट बटन किया तो अगला सवाल आ जाएगा। इसी तरीके से इफ यू डू नॉट वांट टू मार्क क्लिक नेक्स्ट बटन, इट विल बी इंक्लूडेड इन प्रीवियस क्वेश्चन। अब देखो फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि मुझे SI यूनिट ऑफ वर्क नहीं मालूम थी,
ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल है या नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सोचने के लिए मुझे क्या चाहिए, सोचने के लिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, थोड़ा सा जो है वो सोचना था। तो मैंने कहा अभी मार्क नहीं करता, मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। तो आपने बगैर मार्क के नेक्स्ट क्लिक कर देना। आपने क्या करना है, मार्क नहीं करना क्वेश्चन को, जो है वो ऑप्शन को मार्क नहीं करना, आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन जो होगा वो प्रीवियस क्वेश्चन में चले जाएगा। किस में चले जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन जो है वो मार्क नहीं होगा। तो आपने 1 बाय 1 क्या किया, 1 2 3 4 5 करते गए और जो नहीं आता गया बगैर मार्क के नेक्स्ट किए तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन में आता गया। और एट दी एंड अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से 210 सवाल पे चले गए। आफ्टर टेस्ट कंप्लीशन की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट मुकम्मल हुआ, 210 तक पहुंच गए। अब आपने मिसाल के तौर पे 210 में से 20 सवाल तो आपने छोड़ दिए थे। तो अब आपके पास 2 बटन है। गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। एक सबमिट का बटन है, एक है प्रीवियस क्वेश्चन का। अब प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन के बजाय सबमिट का बटन दबा दिया तो आपका पेपर हो गया सबमिट। वो 20 सवाल आपके गए। याद रखना, ये बेवकूफ़ी कर जाते हैं स्टूडेंट। भाई आपने जो है वो टेस्ट 210 किया था, बीच में 20 सवाल छोड़ दिए थे। अगर आपने 20 सवाल छोड़कर डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर दिया तो वो 20 सवाल गए। और आपने क्या करना है, सबमिट का बटन क्लिक नहीं करना, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना। और प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वो ही आ जाएंगे, नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन भी एक एक करके आपके पीछे जाना है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक एक करके आपने पीछे जाना है और उनको मार्क करना है। और एक और बात कि वो एमसीक्यू, गौर से सुनिएगा, वो क्वेश्चंस जो आप कर चुके हैं उनके ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं। या मुझे याद आ गया द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, और मैंने गलती से कोई और यूनिट लगाया हुआ, मुझे याद आ गया वो तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जल्दी से मैं 10 पर जाऊंगा और उसका यूनिट क्या कर सकता हूं, जो मैंने ऑप्शन मार्क किया उसको मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो आपने टेस्ट कंप्लीशन के बाद प्रीवियस क्वेश्चन पर बटन को क्लिक करना है। जो सवाल रह गए हैं वो भी आप जो है वो एक एक करके वहां जाना है और वहां उनको मार्क करना है। और उनको मार्क करने के साथ साथ आपने जो एमसीक्यू मार्क किए हुए हैं उनके ऑप्शन को भी अगर चेंज करना चाहते हो तो एक आपके पास वो भी ऑप्शन होता है, वो भी आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर उन ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब आपको ये यकीन दहानी हो जाए कि आप पूरे 210 सवाल कर चुके हैं तो फाइनली आपने क्या करना है, सबमिट का बटन जो है वो क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपके सामने आ जाएगा यू हैव सबमिटेड योर टेस्ट, आपने जो है वो अपना टेस्ट सबमिट कर दिया है। आप एग्जामिनेशन सेंटर से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, घर जाएंगे, घर जाकर क्या करेंगे, टैप एप्लीकेशन जो आपके सामने है, जो पीएमसी की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, टैप एप्लीकेशन में आपने जिस तरीके से लॉगिन होते हैं वहां लॉगिन होंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा व्यू MDCAT 2021 रिजल्ट। ये रिजल्ट कितनी देर में आता है, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर हाफ आवर। आपने जो टेस्ट दिया है आप आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से ज़्यादा का फासला है तो घर जाकर टैप एप्लीकेशन ओपन करो, सीधा आपके सामने रिजल्ट है। तो आपके सामने व्यू MDCAT 2021 रिजल्ट होगा, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टोटल स्कोर आपके सामने शो कर दिया जाएगा। याद रहे पासिंग मार्क्स 137 है आउट ऑफ 210। अगर आपका स्कोर 137 से कम होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा सॉरी यू हैव नॉट क्लियर योर MDCAT एग्जाम। और अगर 137 से ज़्यादा होगा तो लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली यू हैव क्लियर योर MDCAT एग्जाम। इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। याद रहे 137 जो है वो 210 में से पासिंग मार्क्स है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जो है वो गाइडलाइन मिली होगी, आपने क्या गलती नहीं करनी उसको भी आपने जो है वो आज की इस वीडियो में जो है वो समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।